सो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप फोटोशॉप के अंदर अपने क्लोथ्स का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो अपनी पिक्चर लेनी है जिसके आप कलर चेंज करना चाहते हैं क्लोथ्स का। और यहाँ मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है आपको बताने के लिए। किसी भी पिक्चर को हम फोटोशॉप में फाइल के थ्रू भी लेके आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पिक्चर को ले आया हूँ। अब देखिए, ये वाइट कलर की एक टी शर्ट है जिसका हमें कलर चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इस टी शर्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें से पेन टूल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये रहा पेन टूल, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना होता है तो। पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है और बहुत ही अच्छा आपका हाथ फोटोशॉप में इस पेन टूल के साथ चलना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि जितनी अच्छी सिलेक्शन होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं यहाँ लेफ्ट में या मेन्यू में, इसके आपको कुछ और टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिलेक्शन टूल है और इसके अंदर आपको अगेन मैग्नेटिक सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन जैसे काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल है जिसका शॉर्टकट है W। आप हमेशा जब भी कुछ भी काम करें तो शॉर्टकट्स का यूज़ करें, क्योंकि उससे आपका काम बहुत ही जल्दी होगा, बजाय कि हर बार एक टूल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ लेफ्ट में आएँ। जस्ट आप शॉर्टकट सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक तरीका देखते हैं और सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पेन टूल से, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वैसे भी हर एक पर्सन का अपना अलग टूल पे हाथ बैठा होता है जिसके थ्रू वो एक अच्छा आउटपुट निकाल लेता है। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक सिलेक्शन या फिर क्विक सिलेक्शन को यूज़ करूँगा। तो इस तरह से देखिए, ये क्विक सिलेक्शन के थ्रू मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ वाइट पार्ट ही सिलेक्ट हो। पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा दूसरा पार्ट भी है, जैसे कि ये स्पेस और ये स्पेस जो कि इसका सिलेक्ट हो गया है। तो कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं है। हम ऑप्शन को सिलेक्ट करके, देखिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अब ये इस पार्ट को डीसिलेक्ट कर देगा। और देखिए किस तरह से ये इस पार्ट को डीसिलेक्ट कर रहा है। ये देखिए, अब ये एक टी शर्ट की परफेक्ट शेप यहाँ से आ गई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा आउट है। तो अगेन हम ऑप्शन प्रेस करके इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। इतना पार्ट जो है फिर से अच्छी शेप में आ गया है और जो पार्ट हमें चाहिए था वही उतना सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह मैं बहुत ही स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली शर्ट को सिलेक्ट कर चुका है। माइनर बग यहाँ पर है, एक बार इसको भी ट्राई करते हैं कि क्या ये भी पूरा परफेक्ट शेप ले लेता है। तो इसने इसको एक परफेक्ट शेप में ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी आउटर इमेज को लाते हैं तो ये लॉक हटाना होता है, अदरवाइज उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। पर क्योंकि मैं एक अलग न्यू लेयर लूँगा यहाँ से और उस पर ही वर्क करूँगा, तो इससे अभी कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ जाना है और मैं अगेन आपको कहूँगा कि आप शॉर्टकट्स यूज़ कीजिए। और हो सकता है कुछ कुछ ऑप्शंस आपके अगर विंडोज़ में कर रहे हैं तो अलग भी मिलें, क्योंकि मैं यहाँ पर मैक में यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप को। तो हम न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद आप अपना इस क्लोथ को, इस टी शर्ट को जिस भी कलर में चेंज करना चाहें वो कलर यहाँ से पिक कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कुछ ऑरेंज टाइप या ब्लू टाइप रहे, तो मैं यहाँ से उस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं बकेट टूल से, जिसका शॉर्टकट है G, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे इसको मैं फिल कर दूंगा। पर देखिए जब मैंने इसको फिल किया तो ये कितना ऑड लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जस्ट एक कलर आ गया है और बिल्कुल भी टी शर्ट का लुक नहीं दे रहा है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि इसके ब्लेंड मोड्स में जाके, जो कि लेयर्स पैनल में यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जाके हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। और देखिए मल्टीप्लाई करते ही कैसे इसने एक टी शर्ट की परफेक्ट शेप ले ली है। अब फर्दर अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है
तो आप इसको ऐसे ही डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगे कि सिलेक्शन में कुछ कर्व्स या एजेस हैं तो हम सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाकर फेदर को यूज कर सकते हैं। फेदर की वैल्यू आप 5, 10, 15 के राउंड दे सकते हैं, बस जितना ज़्यादा देंगे उतना ही साइड के एजेस को रिफाइन कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 10 का पॉइंट मैंने यूज़ करा है और इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए एक काफ़ी अच्छी और एक बेहतर टी शर्ट की लुक आ गई है। पर अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और फर्दर इसमें आगे चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर फिर ह्यू एंड सैचुरेशन को ओपन कर सकते हैं और इसको फर्दर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका कलर लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप इसकी सैचुरेशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आपको जो लुक सेटिस्फाई करे उतनी ही वैल्यू इसकी रख सकते हैं। सिमिलरली आप कुछ कलर्स भी इसके और ट्राई कर सकते हैं और अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली उसको वहीं पे छोड़ के फाइनल कर सकते हैं। और अगर देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सिलेक्शन का टूल लिया है या पेन टूल से भी किया है तो कई बार सिलेक्शन सही ना होने पर हल्के हल्के एजेस आपको इस साइड्स में दिखेंगे। तो इनको आप और रिफाइन कर सकते हैं। आपको जूम टूल का यूज़ करना है या जी प्रेस करेंगे और अदरवाइज हम यहाँ से जूम टूल लेके इसको देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए एजेस आ रहे हैं और हल्का सा यहाँ पे वाइट सा आ रहा है। या ये जो चीज़ें हैं इनको फर्दर 2 तरीकों से और रिफाइन कर सकते हैं। पहला है अगर आपकी कहीं पर भी एजेस में कुछ ज़्यादा कलर ले लिया है तो उसको आप सिंपली इरेजर टूल से, जिसका शॉर्टकट ई है, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इरेजर टूल की हेल्प से आप इसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कि अगर कुछ भी ज़्यादा आ गया है तो उसको आप ट्विक करना पड़ेगा आपको और उसको इरेज कर देंगे। जैसे कि देखिए ये एक लाइन आ रही है जो कि उस टाइम हमने नोटिस नहीं की थी और अब इरेजर टूल की हेल्प से मैं इसको हटा देता हूँ। सिमिलरली अब जो थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है या जो लाइनिंग आ रही है इसको आपको और अगर परफेक्टली चाहिए, एक बड़े बैनर में आपने इसको यूज़ करना है तो आपको सिंपली ब्रश टूल का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका अगेन शॉर्टकट जो है वो है बी। और इस टूल की हेल्प से आपको और ज़्यादा जूम करके इसको रिफाइन करना पड़ेगा कि ये देखिए जो वाइट पार्ट आ रहा है तो इसको आप और ज़्यादा जूम करके बहुत ही स्लाइटली हल्का सा इसको कर सकते हैं। और देखिए सिमिलरली जब आप इसको करेंगे आप एक आउटर लाइन भी इसकी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कलर थोड़ा ज़्यादा है तो अगेन आप यहाँ कलर में जाके इसको और थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। और देखिए अब ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा कलर लाइट है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको एकदम अगर परफेक्शन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी ही पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली आप फिर इसको बढ़िया कर सकते हैं। और एक रीज़न देखिए ये भी रहता है कि अभी हमने इसको जूम कर रखा है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम इसके एक ओरिजिनल साइज़ में जाएं जो कि हमने जब इस इमेज को लिया था और आया था तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, पर फिर भी क्योंकि अब हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे करेक्ट कर रहे थे और देख चुके हैं तो इसको सही करने का तरीका अगेन आप ब्रश टूल से और इरेजर टूल की हेल्प से ही सही कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कहीं कुछ आपका डाउट रहे या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।